जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण विचार में आपको स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग मुझे मदद करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज आपको बता रही हूँ कृष्ण विचार की भगवत गीता जो आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और दूसरा वह चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह चाहे जिनके पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते जाते रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। इसलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित एक से एक महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आशा करती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता और भगवान की वाणी को सुनकर और समझकर आप अपने जीवन के सभी समस्याओं को समाधान पा सकेंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को आप अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप इस भगवान के बहुमूल्य ज्ञान कृष्ण विचार को अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक जरूर सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। कृष्ण विचार सुनने से पहले सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा ना था और ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल के दिनों पर। जिन लोगों को आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू दिए होंगे, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वह आपके जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तब अर्जुन ने देखा जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को। उस समय अर्जुन को अपनेपन का, भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की थी। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नग्न करने की कोशिश की। भीम को जहर मिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं।
हमारे हर तकलीफ के कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में कभी भी अपनेपन का मोह में पड़कर अपने जीवन को खराब ना करें। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और आपके मित्र आपकी सफलता और आपकी खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने दुर्योधन पुत्र के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब चुपचाप देखते रह गए, क्योंकि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यही रिश्ता निभाने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी दुख झेलनी पड़ी। पांडव की पत्नी द्रौपदी को कौरव जो पांडव के भाई थे वो भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया में बहुत बदल गई है, न जाने कहाँ पहुँच गई है, और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज़्यादा लोग उसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उसे ही मिलती है, सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की होती है, और सबसे ज़्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते यह सब बातों में पड़कर कभी अपने ज़िंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों के रिश्तों में देखते हैं वह सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे में आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का और आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज़्यादा मीठे मीठे बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए तभी वह आपका अपना है। जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की चौथा शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ आप अच्छाई करोगे वहाँ वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगा। यहाँ कोई भी आपका भलाई करने के लिए नहीं बैठा है। यहाँ सब आपसे अपने फायदा निकालना चाहते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। वह आपको पूछेगा भी नहीं, वह आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ता मत जोड़ लेना। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को जितने आप समझते जाओगे, उतने आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाएं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दीजिए। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल के चोट पहुँचे और ना आपके द्वारा लोगों के भावनाओं को चोट पहुँचे। पांचवी शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, उसे शुरू में ही रोक दे। क्योंकि जब आप एक बार
कुछ सह जाते हैं तब लोग आपके साथ वह चीज़ बार बार करते हैं। आपको सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमज़ोर समझते हैं। वह और बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देते हैं। यह दुनिया बदल चुकी है। यहाँ आप ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। छठी शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वह कितना भी क्यों न कहे कि मैं अब बदल गया हूँ। पर उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ़ करके उसे ज़िंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियाँ भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। सातवीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्ता मैं का त्याग कर, मैं और मेरा करना छोड़ दे, तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना ही आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही आप जिंदगी में दुखी रहोगे। जिसे ही आप अपना मान लेते हो वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी आप मैं करते हो वहाँ भी आपको खुद को साबित करने के लिए खुद को कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। तो इन व्यर्थ के चिंताओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना ही आप मैं मेरा करोगे उतना ही आप अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करोगे। आपकी सारा दुख आपके अहंकार और आपके ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है, आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया के और लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों से आप जुड़ते हो या आपको लोगों से काम पड़ता है। परंतु यह दुनिया, यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए हर इंसान अच्छे बनकर जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे उनका पर्दा हटने लगता है। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर ले लेकिन फिर भी एक नया इंसान और एक नया रिश्ता चौंका ही देता है कि ये इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और निकला। आपको लगने लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसे निकला। हाँ, बस इतना है कि आप एक आम इंसान को एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना फायदे के और बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इस इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ भी पता नहीं चलता। हो सकता है कि आप जिसे सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए अच्छा कर जाए, और हो सकता है कि आप जिसे अच्छा समझ सकते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दें कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे
कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचाएगा और ना चोट दे सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है, आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। जो भीड़ में दुनिया वाले लोग जो चाल चलते हैं वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या यही जीवन का अर्थ है? नहीं, जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है और हर इंसान का मंजिल अलग है। आपको भी अपने मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपने मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है। ऐसे ही व्यर्थ में अपने जीवन को खत्म मत कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू एक क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव को, अपने मंजिल को अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसके कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। 10वीं शिक्षा यह है कि आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो इस चीज को ना मिलने पर, खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मैंने मेरे हालातों की वजह से जो जिंदगी में चाहा वह नहीं मिला। ना आप हालातों को दोष दो और ना ही लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत भूलना। 11वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला है उसे चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे और ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं। बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर खुद को इतना परेशान क्यों करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीख लो। 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जो ज्यादा अच्छा बनेगा वह हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान किसी के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी के साथ गलत करने देता है, पर बेवकूफ़ इंसान दूसरों को भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देते हैं। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना किसी के साथ गलत करना है और ना अपने साथ गलत होने देना है। अगर कोई आसानी से आपको दुख पहुंचा कर चला जाता है तो आप अपनी इस आदत को सुधार लो। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले बार बार सोचे कि यह इंसान चुप करके सहने वाला नहीं है। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है।
13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपना राज या अपना दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर अवश्य पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह लोग कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसे ही है, जहाँ फायदा होता है, जहाँ मतलब होता है, उस तरफ झुक जाती है। जैसे ही आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं और आपके राज, आपके कमजोरियां और आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपना अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपका यह इच्छा है कि कोई आपका कदर करे तब तक आपको कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए और ना ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। यहाँ दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही वह भूल जाएंगे कि आपने उसके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उसके लिए मरते रहते हो और वह रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वह आपकी कदर करे, वह आपकी इज्जत दे, लेकिन यह लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह शिक्षा जितना ही समझने में आसान है हालांकि यह शिक्षा जितना ही सुनने में आसान है उतना ही यह समझने में कठिन, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारे जिंदगी में कुछ दुख आ जाते हैं तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, यह जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारे जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किसी इंसान से के लिए मर रहे थे जिसकी हमारी वैल्यू ही नहीं थी। हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिनको हमारी परवाह ही नहीं थी। जैसे छोटे बच्चों को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वह कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मानकर जीता है जितना उसको समझ है या जितना उसको दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन तब तक आप किसी को सच नहीं समझ सकते जब तक आपके जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक आपसे लोगों का काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन लोगों को जिस दिन आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपने जिसको अपना मान रखा है वह आपको चोट पहुंचाए, यह भी अच्छा ही है।
कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी के वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो इंसान आपका शोषण करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन का किसी को मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। जिस दिन आप किसी के मोहताज हो जाते हैं उस दिन से आपका वह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब उनको पता लग जाता है कि आपको दूसरा विकल्प मिल सकता है तब वह चुपचाप अपना काम करते हैं। अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसके हर टॉर्चर को सहते हैं, जब आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तब वह आपका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं वहाँ भी आप किसी के मोहताज हैं तो वह आपके पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहाँ आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पर चढ़कर नाचेगा वह इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखना। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, आप हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर वैसे लोग आपके गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बेहतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देता है। आपने कभी गौर किया होगा कि आपके जिंदगी वही लोग खराब कर देते हैं जिनके आप मोहताज होते हैं। आपके सारा दुख वहीं से आता है जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके मन के मोहताज के पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं कि आपको अपने जीवन में दुख ना मिले, पर वो लोग आपको खून की आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा ना उठाए। 17वीं उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को अच्छे से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में आपका अपना यहाँ पर कोई है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो ये याद रखना कि वो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य हमें माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। इसलिए गीता का उपदेश यह है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर डरने लगता है उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने का कोई भी जरूरत नहीं है। 18वीं उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं
वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वीं उपदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें समझ लेते हैं। इसलिए किसी से इतना उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। आप अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना कि आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि आप अपने गुजरे हुए दुखों को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने बीते हुए कल में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वह गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल चाहे कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपको आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उसे सीख लो, सबक लो कि ये जो भी हुआ इसे हम जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो। जिससे आपकी कदर नहीं, उसके पीछे आप अपना प्रेम दिखाकर आप अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिससे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से जितने ही आप दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होता है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपके जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाओगे और अपने सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपकी पसंद करती है, आपको तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। पांडव के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन रखोगे, किसी में मोह रखोगे, वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारे दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जिसे अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार हमें दुख नहीं देता जितना कि अपने को गलत व्यवहार से होता है। आप जिससे जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे आपको उतना ही ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते ही देखे हुए जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो तो अंत में दुख आना निश्चित है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मैं कोई उम्मीद ही नहीं थी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपको धोखा क्यों मिला? क्योंकि आप उस इंसान को वो जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतने ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है। आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले उनको तो कभी भी अपने रिश्ते में सच्चाई नहीं मिलेगी।
सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक बीमारियों की आने की चांसेस बढ़ जाती है। ऐसे लोग अधिक दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं उपदेश यह है कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा आदत नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या ज्यादा समय ज्यादा पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप सारी चीजें करो पर उन पर आपका नियंत्रण जरूर होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो संतुलन बनाकर जीना सीख लो। 26वां शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ नजर ना आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांगते हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हमें वह मार्ग दिखाओ कि हम अपने जिंदगी में आगे क्या करें। गीता का 27वां शब्द यह है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आए करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो चाहे उसका परिणाम निकले या ना निकले। कर्म करो और फल का चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में आप उनसे उम्मीद मत रखो, क्योंकि आप जिससे किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपका उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर लो लेकिन बहुत जल्दी लोग अपना एहसान भूल जाते हैं। अरे यहाँ तो लोग अपने माँ बाप के एहसानों को भी भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। यदि आप किसी के साथ देते हो तो आज के युग में यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता का उपदेश यह है कि कर्म करो, फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, आप फल की अपेक्षा करना आपकी बस की बात नहीं है। 28वां उपदेश यह है कि नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं उसे कहने दो। उनको अपने जिंदगी में बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई आपका बुराई करता है, आपका कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनते हो और आप उसको सच मान लेते हैं तो आप अपने जिंदगी में हार लेते हैं। इसलिए आपको लगता है कि आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बातों में नकारात्मक बातें करें, आपकी बुराई करें, उनसे दूर रहो। ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता का 30वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, पूरी जिंदगी उस शांति को पाने के लिए बेचैन रहता है। वह हमेशा भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ होता है। 30वीं शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इस बात का एहसास होते जाता है
कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपने जिंदगी में महत्व दिया जिसका उसके जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों के उसके जिंदगी में होना और ना होना एक बराबर थे और जिनके उसके जिंदगी में कोई काम ही नहीं था। इसलिए अपने जीवन के दूसरों के पीछे नहीं बल्कि अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के पीछे ही खर्च करें। 31वां शिक्षा यह है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते उनका मन उनका शत्रु बन जाता है और जो लोग अपने मन पर नियंत्रित कर लेते हैं उनका मन मित्र बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका शत्रु बन जाएगा तो वह आपका बर्बाद कर देगा, लेकिन मन आपका मित्र बन गया तो आपकी दुनिया के हर सफलता हर कामयाबी हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता के 32वां शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में हो उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताएगी। गीता के 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपके बुराइयां ही याद रखेंगे। गीता के 35वां शिक्षा यह है कि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। 36वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया कि तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता के 37वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है ईश्वर उसको उसी प्रकार से फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान किया। अतः ईश्वर को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उसे पाना चाहते हैं। गीता के 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है, आपसे बड़ा है, तो अपने प्रति बड़ा गलत व्यवहार कभी नहीं सहन करना चाहिए। हम भी अपने मन को अधिकतर तकलीफें इस वजह से सहते रहते हैं, यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम गलत को गलत कैसे कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। तो गीता का उपदेश यह है कि किसी का भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसका भी बिल्कुल चिंता मत करो। ज्ञानी न बीते हुए कल पर शोक करते हैं और न आने वाले कल पर चिंता करते हैं। इसलिए जो होता है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में आ जाती है उनको कोई दुख कोई चिंता नहीं सताती। गीता का गान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीते हुए कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल। हमारे हाथ में सिर्फ यह वर्तमान है और यही आज का पल है। हमारे अधिकतर चिंताएं हमें सोचने और समझने में होती है, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।